नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप? सबके सामने फिर से वही टॉपिक लेके आए डीपीएसपी। ठीक है, आज इसका डे 1 है। मैंने डे 1 इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने डे 1 नहीं देखे तो आइए डे 1 को आके देख कर आइए, फिर डे 2 को देखिएगा ताकि आपको क्लास बेहतर ढंग से समझ आएगी। तो ठीक है, क्लास 12 है पॉलिटिकल साइंस। वैसे तो क्लास केवल ये क्या है, 12 के लिए एक टॉपिक है 11 का। ठीक है, हम 12 भी पढ़ा देते हैं साथ में। ऑफलाइन में मैंने पढ़ा है इसको सोचता ऑनलाइन भी क्लास 12 के साथ पढ़ा दे। तो ये टॉपिक आपका चैप्टर नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका ये जो चैप्टर चल रहा है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था इनका इंट्रोडक्शन की क्या है डीपीएसपी। आपको टोटल इन्फॉर्मेशन क्या है, डीपीएसपी क्या है। एक प्रकार को राज्य को सरकार को एक निर्देश देता है। कौन देता है? संविधान देता है। ये सब बताया है। जैसे आपको पीछे वाला चैप्टर का तो कुछ रिकॉल कर देते कि डीपीएसपी संविधान के, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कितने कोई इसको भाग में, इसका भाग 4 में है। आर्टिकल अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद है आपका 36 से 51 तक में है। ठीक है, इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और ये जो लिया गया है डीपीएसपी किनसे प्रेरित होकर लिखा आपको पता है? आयरलैंड से लिए, आयरलैंड कहाँ से लिए? आयरलैंड ने स्पेन से लिए हैं। ये सबको आपको मैंने डिटेल में पढ़ा चुका है तो डे 1 में। आज इसका डे 2 है, जिनमें आज का टॉपिक है डीपीएसपी की विशेषता है। मतलब डीपीएसपी की क्या क्या विशेषता है उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, और एक बात, आपको क्लास कैसा लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आने वाले क्लास में आप कुछ चेंजिंग ला सको। अगर मेरे क्लास में कुछ कमियां हैं तो बिना झिझक बिना डरे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, ताकि मैं कुछ अगले क्लास में कुछ इंप्रूव करूँ। अगर कमेंट सेक्शन में कुछ मेरी कमियां नहीं लिखोगे तो मैं कैसे कुछ सुधार कर सकूँ। ठीक है, तो कमियां दिख रहा है तो आप बताओ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, पहला स्लाइड 1 डीपीएसपी की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की मुख्य विशेषता है जिन्हें पाला के यह सरकार को एक दिशा देती है कि मतलब सरकार को बताती है कि हम तुमको जो बनाए गवर्नमेंट तुम इस दिशा में काम करो। एक प्रकार डीपीएसपी क्या, एक प्रकार को सरकार को क्या दिखाता है? रास्ता दिखाता है। ठीक, दूसरा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। ये डीपीएसपी क्या करता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। कल्याणकारी राज्य क्या है? मैंने आपको ये पिछले लेक्चर में बताया कि क्या होता है कल्याणकारी राज्य। अगला सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करते हैं कि समाज में क्या करता है? समाज आपको राजनीतिक लोकतंत्र तो मिल गया है। अगर आपको मतलब आपको वोट देने का सभी को, गरीब हो अमीर हो सबको पावर दे दिया गया है। ठीक है, कि आपको राजनीतिक लोकतंत्र मिल गया है। लेकिन सामाजिक लोकतंत्र जैसे उच्च नीच की भावना, ये जब उच्च लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना, कम छोटे लोगों पर कम ध्यान देना, अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो तो क्या बोलेंगे? हमें सामाजिक रूप से लोकतंत्र नहीं मिला है। और आर्थिक रूप से कि अगर देश का पैसा किसी एक के कंट्रोल में, आपके पास कुछ ना है और दूसरे के पास बहुत अंबानी है, ठीक है, तो ये आपको एक प्रकार का आर्थिक लोकतंत्र भी नहीं मिला। लेकिन इन सबको कौन खत्म करने का प्रयास करते हैं? इन सबको खत्म करने का प्रयास करते हैं डीपीएसपी। ठीक है, मतलब क्या ये सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करते हैं। न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। मतलब क्या है? इसको न्यायालय में कोर्ट में इसे वायलेट नहीं है कि आप ये नहीं कि कोई सरकार अगर डीपीएसपी को लागू नहीं किया जाता तो आप ये नहीं कि उस मुद्दे को लेकर अदालत में जा सकते हो, आपको कोई मायने नहीं दिए जाएंगे, आपका केस फाइल नहीं होगा। अगला शासन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनता है। ठीक है, तो डीपीएसपी क्या है? सरकार कैसे चलेगा, एक प्रकार का सिद्धांत होता है कि तुम्हारा मकसद क्या है। ठीक है, अगला डीपीएसपी न्यायालय में लागू क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ये डीपीएसपी को इसे कोर्ट में वैलिड क्यों नहीं दिया गया है। आपको हम जैसे अपने तरफ से बताया कि जिस टाइम हमारा देश क्या होगा आज़ाद, 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है, उस टाइम तो भारत के पास कई समस्याएं थी, कई चुनौतियां। ठीक है, और एक सबसे बड़ी समस्या थी उस टाइम भारत के पास न्यू सरकार बनी थी। ठीक है, सरकार के पास इतने संसाधन इनसे ही परिश्रम। 1997 में क्या हुआ? आपका आजाद हुआ। ठीक है, और जब आजाद हुआ तो यहाँ की जनता क्या था? या तो गरीब थे
ज्यादातर या तो गरीब थे, अशिक्षित थे, शिक्षित थे, ठीक है, या तो बेरोजगार थे, बेरोजगार थे, या अस्वस्थ थे। ये सब समस्याओं से जूझ रहे थे, ठीक है। ये भारत जब लगा तो ये सब भारतीय जनता ये सब समस्याओं से जूझ रहे थे, ठीक है। तो ये भारत गवर्नमेंट ने, संविधान निर्माताओं ने सोचा कि क्या ये लगते काफी समस्याओं से उलझे पड़े हैं, तो इन सब की मदद के लिए उन्होंने क्या बनाया, उन सब की मदद, ठीक है, इनका क्या हेल्प के लिए, इनके लिए उन लोगों को सरकारी मदद दिया गया, ठीक है, सरकारी हेल्प दिया गया है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या दिया, सभी को डीपीएसपी दिया गया। डीपीएसपी क्या है, इन लोगों को थोड़ा, जैसे सरकारी स्कूल दिया तो गरीबों को, गरीबी शिक्षित हो सकेंगे, ठीक है, उनको थोड़ा रोजगार दे ताकि वो रोजगार पा सके, ठीक है। ऐसे बहुत से सरकारी ये सब काम किए, ठीक है, देने का प्रयास किया, उन लोगों को मदद करने का प्रयास किए, ठीक है, आपको ये देगा। लेकिन सरकार की भी कुछ मजबूरी रही होगी, ठीक है। अगर सोच लो कि ये सब डीपीएसपी ये सब दिया, ठीक है, अगर किसी नागरिक को, अगर कोई सरकार इससे गरीबी खत्म नहीं कर पा रहा है, शिक्षा पूरी तरह नहीं ला पा रहा है, अगर ये सब समस्या, ये सब मुद्दा को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वह नागरिक क्या है, तो कोर्ट तक जाएगा, ठीक है, और वहाँ जाकर केस फाइल कर देगा। इस प्रकार के सैकड़ों केसें को अदालत में चलती रहेगी, तो सरकार क्या था, इसी में उलझा हुआ रह जाता है। और सरकार का भी कुछ मजबूरी था, जैसे कि उस टाइम, जिस टाइम देश आजाद हुआ था, तो सरकार के पास भी उतना ना ही धन थे, ठीक है, जो धन थे अंग्रेजों ने लूट के चले गए, और जो था धन उस टाइम नहीं थे, उस टाइम पूरी तरह संसाधन भी नहीं थे, सरकार का भी कुछ मजबूरी था, लेकिन सरकार ने फिर भी सोचा कि इन सबको कुछ मदद किया जाए, तो उन्होंने क्या बनाया, डीपीएसपी। और इनका कुछ मजबूरी के कारण इसे कोर्ट में वैलिड नहीं दिया गया। अगर इसे कोर्ट में वैलिड दे देता तो सभी जनता तो इसको, इस मुद्दा को लेकर कहाँ चले जाते, आपका अदालत चले जाते, और इन सब बिना मतलब का बहस होता, और सरकार का पास तो पहले से मजबूरी था, ठीक है। अब देखते से पढ़ के देखते हैं, रीड करते क्या लिखा हुआ है। लिखा, यदि सरकार किसी डीपीएसपी को लागू नहीं करती तो वह नागरिक सीधे न्यायालय में मुकदमा नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं कर सकता। इनका कारण कुछ है, इनके आपको पता है कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए धन और संसाधन की आवश्यकता होती है, ठीक है, और सभी सरकारों की आर्थिक स्थिति समान नहीं है, मतलब सभी के पास, सभी गवर्नमेंट का कोई स्थिति ठीक नहीं, आर्थिक स्थिति, जैसे कि आपका तेलंगाना का सरकार की स्थिति कुछ अलग है, आपका बिहार का कुछ अलग है, यूपी का भी कुछ अलग है, सबका इस स्थिति, आर्थिक स्थिति समान नहीं है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इसे गैर नियोजित बनाया, नॉन जस्टिसेबल बनाया, मतलब इसे कोर्ट में वैलिड नहीं दिया, ठीक है, आपको कानून मिल गया। अब चलते आगे, डीपीएस क्या, इसे कोर्ट में वैलिड नहीं दिया, तो इसका मतलब ये क्या कि क्या ये महत्वहीन है, तो नहीं, ये महत्वहीन ऐसा बात नहीं है, ये महत्वहीन नहीं है। यद्यपि डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं होते, फिर भी ये शासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डीपीएसपी शासन में नहीं लागू होते, लेकिन ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की नीतियां इन्हीं पर आधारित है, मतलब सरकार का टोटल जो नीति था किस पर आधारित है, डीपीएसपी पर आधारित है। अब कानून बनाते समय सरकार इनका ध्यान रखती है, ठीक है, मतलब सरकार जो कानून बनाए तो इनको डीपीएसपी का ध्यान रखना पड़ता है, और देश को कल्याणकारी राज्य बनाने में सहायता करती है। तो देश को कल्याणकारी समाज बनाने के लिए कौन सहायता करता है, आपका डीपीएसपी मदद करता है। नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। और कि शासन में डीपीएसपी का क्या महत्व है, मतलब क्या है, सरकार चलाने में डीपीएसपी का क्या महत्व देखते हैं। तो डीपीएसपी सरकार को बताते हैं कि गरीबी कैसे दूर करनी है, शिक्षा कैसे बढ़ानी है, रोजगार कैसे उपलब्ध कराना है, महिलाओं और बच्चों का संरक्षण कैसे करना है, सामाजिक समानता कैसे स्थापित करना, यह सब जो बताता है सरकार को, कौन बताता है, आपका डीपीएसपी। तो मतलब शासन चलाने में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है, बहुत अच्छा खासा रोल है, ठीक है। बोला कि डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी लोकतंत्र को स्ट्रांग बनाने में इनकी क्या भूमिका है। देखते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, कि राजनीतिक लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है कि आपको मतदान देने का अधिकार मैंने दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्या है पूरी राजनीतिक लोकतंत्र पूरी तरह दे दिया है, बल्कि लोगों के पास, यदि लोगों के पास अच्छे भोजन नहीं है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो लोकतंत्र अधूरा माना जाता है। तो लोकतंत्र पर डेमोक्रेसी कैसा आधा अधूरा माना जाता है। और डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करती है। डीपीएसपी क्या करता है? सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने में काफी मदद करते हैं। डीपीएसपी और कल्याणकारी राज्य में क्या कॉम्बिनेशन है तो देखते हैं। डीपीएसपी का अंतिम लक्ष्य क्या है? डीपीएसपी का अंतिम लक्ष्य क्या है? कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। अब ये राज्य का मतलब ये मतलब लगाना कि बिहार यूपी राज्य एक प्रकार का राष्ट्र माना गया, एक प्रकार का शासन व्यवस्था, इसका भी हम टॉपिक आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। जहाँ लोगों के पास, ठीक है, शिक्षा, लोगों को, सभी लोगों को शिक्षा मिले, ठीक है, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, सभी को रोजगार के अवसर मिले और समाज में समानता हो। जब ऐसा सब होने लगता है तो उस राज्य को एक प्रकार का कौन सा राज्य बोल सकते हैं? एक कल्याणकारी राज्य बोल सकते हैं, ठीक। डीपीएसपी से संबंधित मुख्य प्रमुख योजनाएं, मतलब डीपीएसपी से जुड़े कुछ प्रमुख योजनाएं, जैसे कि सरकार की कई योजनाएं डीपीएसपी की भावना पर आधारित है, जैसे कि मनरेगा, या किसकी भावना का पर आधारित है कि डीपीएसपी। और मध्यम भोजन योजना, ये सभी की भावना पर आधारित है डीपीएसपी। आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण, ठीक है। डीपीएसपी की महत्व, ठीक है, या तो डीपीएसपी का मतलब परीक्षा एग्जाम कर रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में इसका क्या रोल है? सामाजिक न्याय, इससे क्या है? सामाजिक न्याय की प्राप्ति कैसे हो सकता है, ठीक है, सामाजिक न्याय प्राप्ति कैसे हो सकता है, ठीक है, आर्थिक न्याय की प्राप्ति कैसे हो सकता है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, कि डीपीएसपी लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है, और शासन की दिशा प्रदान करता है, कि शासन का उद्देश्य मतलब किसी सरकार चलाने का एक दिशा कैसे प्रदान करती है। और आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे डॉक्टर, ये स्टार में रखने आप नोट में लगा सकते हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को संविधान का महत्वपूर्ण भाग माना है, ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर। और अगला, डीपीएसपी सरकार को जनता के कल्याण के लिए प्रेरित करता है, कि क्या करता है? डीपीएसपी सरकार को जनता के कल्याण के लिए प्रेरित करता है कि तुम ये काम करो, ठीक है, ताकि जनता का कल्याण हो सके। अगला, ये भारत में सामाजिक क्रांति का आधार है। यह क्या डीपीएसपी प्रकार को भारत में एक प्रकार का क्या है? सामाजिक क्रांति का आधार है, ठीक है। तो आज क्लास इतना था, तो बताइए आप लोगों को क्लास कैसा लगा। अगर क्लास जरा सब कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप थोड़ी सी मदद करके मुझे कुछ मोटिवेट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और इसके करने लगातार क्लास कंटिन्यू आपके तक पहुँचेंगे, तो आप मेरे चैनल से बराबर जुड़े रहें। आप मेरी कुछ कमियाँ होगा, कुछ फायदे जैसा मिलेगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लास इतना ही था।